हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम जानेंगे रशिया और यूक्रेन वार से संबंधित जितना भी फैक्ट्स है, जितना भी जानकारी है जो आपके एग्ज़ाम के लिए रिलेवेंट हो, ये सारे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि रशिया और यूक्रेन हाल ही में जो युद्ध कर रहे हैं, इनसे पहले ये सोवियत संघ के अंतर्गत आते थे। सोवियत संघ यानी कि सोवियत यूनियन, यूएसएसआर के अंतर्गत आते थे। तो यूएसएसआर का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। यूएसएसआर का फुल फॉर्म होता है यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। इनका स्थापना कब होता है? इसका स्थापना होता है 1922 के अंतर्गत। इसका स्थापना होता है 1922 में, और इसमें कुल मेंबर टोटल 15 कंट्री शामिल थे। टोटल 15 कंट्री। इन 15 देशों में से कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, इस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, यूक्रेन, मोल्डोवा, बेलारूस और रशिया, ये सब इसमें शामिल थे सोवियत संघ के अंतर्गत। ये सोवियत यूनियन यानी कि जो सोवियत संघ था, ये यूरोप कॉन्टिनेंट में आता है। यूरोप कॉन्टिनेंट, और यूरोप कॉन्टिनेंट का सबसे लार्जेस्ट कंट्री कौन है? रशिया है। सबसे बड़ा है रशिया, और सेकंड लार्जेस्ट है यूक्रेन। ये याद रखो, यूक्रेन और रशिया। देखो, यह आपके एग्जाम में जो सवाल बनेगा, पहला ये सवाल है कि सोवियत संघ का स्थापना कब हुआ था? इसका स्थापना होता है 1922 में। इसमें कितना देश शामिल थे? ये आपका सवाल 15 कंट्री। और एक इनका विखंडन कब होता है, डिवीजन कब होता है, ये भी आपके एग्जाम में पूछेगा। डिवीजन यानी कि इसका जो विखंडन, ये सारे जो 15 देश है, इनका विखंडन हुआ था 1991 के अंदर। 1991 के अंदर इसका विखंडन होता है सोवियत संघ का। अब हम यूक्रेन की ज्योग्राफी को समझेंगे। देखो, ये है यूक्रेन, और यूक्रेन की राजधानी ये कीव है। ये देखो, अभी ये यूक्रेन के आसपास में, इसके पड़ोस में जितना भी कंट्री है, ये आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। देखो, यूक्रेन के जो नॉर्थ में है बेलारूस, यूक्रेन के नॉर्थ में बेलारूस, ईस्ट में रशिया, यहाँ आ जाओ। ये वेस्ट में है पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगेरी। ये आपका साउथ, ये साउथ वेस्ट में है मोल्डोवा और रोमानिया, और साउथ में है ब्लैक सी और अजोव सी। फिर एक बार देख लो, ये है यूक्रेन के ईस्ट में है रशिया, नॉर्थ में है बेलारूस, वेस्ट में है पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगेरी, और साउथ वेस्ट में है मोल्डोवा और रोमानिया, और साउथ की ओर है ब्लैक सी और अजोव सी। ध्यान रखो, वन इंपॉर्टेंट थिंग, ब्लैक सी और अजोव सी, यूक्रेन एंड रशिया आर सेपरेटेड बाय द कर्च स्ट्रेट which connects ब्लैक सी एंड अजोव सी। याद रखो, यूक्रेन और रशिया को सेपरेट करने वाला स्ट्रेट है कर्च स्ट्रेट, और ये कर्च स्ट्रेट आपका जो काला सागर है और अजोव सागर, ये दोनों को कनेक्ट करता है कर्च स्ट्रेट। याद रखो, एग्जाम्स के लिए बहुत ही अति महत्वपूर्ण है कर्च स्ट्रेट। देखो, आज का जो यूक्रेन और रशिया का जो कन्फ्लिक्ट है, जो विवाद है, इसको समझने से पहले इसका जड़ कहाँ से शुरुआत होता है, इसको पहले समझते हैं। देखो, ये है क्रीमिया। सन 2014 में रशिया क्रीमिया के ऊपर अटैक करता है और इसको अपना कब्जे में ले लेता है। जैसे काफ़ी सारे जो डेवलप कंट्री है, जैसे कि फ्रांस, जर्मनी, यूएसए, जैसे काफ़ी सारे कंट्री इसको निंदा करते हैं। ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसे कहते हैं। और एक कंट्री था, जो ऑर्गेनाइजेशन था डेवलप कंट्री का, जैसे G8 कंट्री नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन भी था। इनमें से रशिया को निकाला गया। ये क्रीमिया के ऊपर अटैक किया, इसके वजह से रशिया को बाहर कर दिया गया, और रह गया G7 कंट्री। आपके एग्जाम के लिए G7 कंट्री का मेंबर कितना है और कौन कौन सा, ये इंपॉर्टेंट है। G7 कंट्री का मेंबर है, एक ट्रिक है GF जूस। तो G7 कंट्री का अभी जो मेंबर है, जर्मनी, फ्रांस, जापान, यूएसए, इटली, कनाडा एंड इंग्लैंड, ये G7 कंट्री का मेंबर है। 2014 में रशिया भी शामिल था और ये G8 कंट्री कहलाता था। ठीक, अभी G7 रह गया, ये रशिया। तो ये तो 2014 का घटना हुआ। 2014 के बाद फिर एक समझौता होता है जिसको मिन्स्क समझौता कहते हैं। ये कहाँ हुआ था? बेलारूस के राजधानी मिन्स्क में हुआ था। कहाँ हुआ था? मिन्स्क के अंदर एक समझौता होता है, जिस समझौते के कारण अभी
देखो ये जो यूक्रेन ना 2017 में नाटो ज्वाइन करना चाहता है। नाटो, नाटो होता क्या, देखो ये नाटो और एक है यूरोपियन यूनियन, एक है यूरोपियन यूनियन। इसको समझो, आपके एग्जाम के लिए क्या महत्वपूर्ण है नाटो और यूरोपियन यूनियन। पहले तो ये समझ लो, नाटो का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसमें कुल 30 मेंबर है, इसमें कुल 30 मेंबर है और इसका स्थापना होता है 4 अप्रैल 1949 में इसका स्थापना होता है। यूरोपियन यूनियन में कुल कितना है, 27 मेंबर है, कुल 27 है। जो यूरोपियन और नाटो इन दोनों का जो मेंबर लगभग सेम ही है पूरा सारे। तो ये देखो, और इन दोनों का हेडक्वार्टर कहाँ है, ब्रुसेल्स में है। ब्रुसेल्स कहाँ है, बेल्जियम के अंदर, ब्रुसेल बेल्जियम। ये आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव में, जब ये यूक्रेन चाहता है कि नाटो ज्वाइन करने के लिए, तो ये रशिया विरोध करता है। क्यों, देखो ये सबसे पहले जितना भी कंट्री जो डिवीजन हुए थे, जो टूट के बिखर गए थे, ये पहले 1922 में, 1922 से 1991 तक, 1991 तक ये एक ही सोवियत संघ कहलाते थे ये सारे। तो इसलिए ये रशिया विरोध किया कि नाटो ज्वाइन मत कर। तो क्योंकि ये नाटो ज्वाइन यूरोपियन यूनियन को ज्वाइन करना चाह रहा था। तो और अभी जो जड़ का जो मेन ये भी है, ये नाटो और यूरोपियन वजह से ही ये युद्ध में कूद पड़ा। और अभी ये दोनों, ये नाटो और यूरोपियन यूनियन इसको साथ भी नहीं दे रहे। ये तो अलग मुद्दा है, हम अपना एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बात करेंगे। देखो ये यूक्रेन और ये रशिया, और रशिया क्या करता है, ये है डोनबास एरिया, ये है डोनबास रीजन, जहाँ लोहान्स्क और डोनेट्स्क को, इन दोनों को क्या करता है, अलग कर देता है और कहता है कि मिन्स्क समझौता के तहत इन दोनों को, विवादित क्षेत्र था, इनको अलग घोषित कर देता है। और इन समझौता में ये था कि अगर यूक्रेन के अंदर कोई अगर विवादित क्षेत्र रहेगा और ये चाहेगा कि सेपरेट कंट्री होना चाहता है, स्वतंत्र होना चाहता है, तो इसको अलग किया जाएगा। ये मिन्स्क समझौता में था और ये रशिया इन दोनों को अलग कर देता है। और ये देखो, अभी जो यूक्रेन के अंदर जो फैक्ट के एग्जाम के लिए, यूक्रेन के अंदर 2 न्यूक्लियर पावर प्लांट है। एक है चेर्नोबिल न्यूक्लियर प्लांट है, एक है जापोरिझिया न्यूक्लियर पावर प्लांट। लिख लो, एक है चेर्नोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट, नेक्स्ट है जापोरिझिया न्यूक्लियर पावर प्लांट। लिख लो, जापोरिझिया न्यूक्लियर पावर प्लांट इज द लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट ऑफ यूक्रेन, और यूरोप की सबसे बड़ा ये न्यूक्लियर पावर प्लांट था। और एक चीज जो यूक्रेन का, तो ये फैक्ट है। दूसरा, अभी हाल ही में एंटोनोव 225 कार्गो प्लेन, जो यूरोप का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट है, ये यूरोप का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट है, हाल ही में, इसको मरिया भी कहते थे, इसको मरिया नाम से भी जाना जाता है। मरिया को मार दिया रशिया ने, मरिया को मार दिया रशिया ने। फिर से कह रहा हूँ, देखो मरिया है, जो इसको एंटोनोव 225 कार्गो प्लान भी कहते हैं, इसको मरिया भी कहा जाता है। मरिया अभी हाल ही में युद्ध में रशिया ने इसको मार गिराया। ये कहाँ ये स्थापित था, ये हस्तमोल एयरक्राफ्ट यूक्रेन कीव के अंदर ये मरिया को स्थापित किया गया था। नेक्स्ट देखो, आपके एग्जाम के लिए, यूरोप में एक ग्रासलैंड है जो यूक्रेन के अंदर स्थित है, जिसको कहते हैं स्टेप्स कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टेप्स। ये याद रखना, यूरोप में एक ग्रासलैंड है जो यूक्रेन के अंदर है, इसको कहा जाता है स्टेप्स कहा जाता है, इसको स्टेप्स कहा जाता है। देखो आपको फिर से समझा रहा हूँ क्योंकि ये आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखो यूक्रेन के नॉर्थ में है बेलारूस, ईस्ट में है रशिया, वेस्ट में है पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगेरी। ये है साउथ वेस्ट में है मोल्डोवा और रोमानिया। साउथ में है ब्लैक सी और अजोब सी, काला सागर और अजोब सागर है। एक चीज़ याद रखना, यूक्रेन और रशिया को, ये दोनों को अलग करने के लिए कौन सा है, कर्च स्टेट, और ये दोनों काला सागर और अजोब सागर को ये जोड़ता भी है, कर्च स्टेट। याद रखना, यूक्रेन के अंदर 2 न्यूक्लियर पावर प्लांट है, एक है चेर्नोबिल और एक है जापोरिझिया। यूक्रेन का जो एक यूक्रेन के अंदर स्थित है, जो यूरोप का एक ग्रासलैंड है, जिसको कहते हैं स्टेप्स, और यूक्रेन का राजधानी है कीव, और इनका जो प्रेसिडेंट कौन है, जेलेंस्की, यानी कि वोलोडिमिर जेलेंस्की है, ये भी याद रखना। और अभी हाल ही में एंटोनोव 225 कार्गो प्लान, जो यूरोप का लार्जेस्ट, यानी कि ये पूरी दुनिया का लार्जेस्ट है, सिर्फ यूरोप का नहीं, पूरी दुनिया का जो लार्जेस्ट कार्गो प्लान था, ये कहाँ था, हस्तोमिल एयरक्राफ्ट यूक्रेन कीव के अंदर था। इसको मरिया के नाम से भी जाना जाता था, रशिया के द्वारा ये मारा गया। और ये देखो G8 कंट्री 2014 तक था, G7 कंट्री अभी है। G7 कंट्री का जो
मेंबर है जर्मनी, फ्रांस, जापान, यूएसए, इटली, कनाडा एंड इंग्लैंड। अब है नाटो। नाटो में 30 मेंबर है। इसका स्थापना होता है 4 अप्रैल 1949 में। यूरोपियन यूनियन 27 मेंबर है। इन दोनों का हेडक्वार्टर है ब्रुसेल, बेल्जियम के अंदर। ये आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। और बाकी सारे फैक्ट फिगर जानने की कोई ज़रूरत नहीं। जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है बस इतना ही जान लो। बस ये ही आपके एग्जाम के लिए आएगा, बस यही समझ लो। देखो, इस युद्ध में रशिया यूक्रेन के ऊपर 2 बम गिराया था। एक है वैक्यूम बम, दूसरा क्लस्टर बम। ये हाल ही में न्यूज में है। क्यों? देखो, वैक्यूम बम होता क्या? वैक्यूम बम को एरोसोल बम भी कहते हैं। ये जहां भी गिरता है इसी एरिया के, इसके आसपास में जितना भी ऑक्सीजन है सभी को एब्जर्व कर लेता है और एक हाई टेम्परेचर के साथ बम्बार्डमेंट होता है। जब बम्बार्डमेंट होने के बाद सारे ऑक्सीजन, इस जगह ऑक्सीजन शून्य हो जाता है, यानी कि वैक्यूम हो जाता है। इसको वैक्यूम बम कहते हैं। मान लो किसी एरिया में ये गिरा, जहां गिरेगा इसके आसपास में जितना भी ऑक्सीजन होगा ये सारे को एब्जॉर्व करेगा और यहाँ एक हाई टेम्परेचर के साथ ये बम्बार्डमेंट होगा। यानी कि इस क्षेत्र जहां ये गिरा हुआ है इसी एरिया में पूरा वैक्यूम हो जाएगा, यानी कि ऑक्सीजन नील हो जाएगा। इस तरह का एक क्लस्टर बम, मान लो एक बम है, इसी बम के अंदर कई सारे छोटे छोटे ऐसे बम होंगे। ये जहां भी गिरेगा, जिस एरिया में इसको छोड़ा जाएगा, जहां ये गिरेगा इसी एरिया में ये जो अंदर में जो छोटा छोटा बम है ये सब बिखरेगा एक क्लस्टर में, अलग अलग जगह पे जाके ये सब गिरेगा। अलग अलग जगह के ये एक क्लस्टर में, एक एरिया में अलग अलग जगह पे ये जाके गिरेगा, जिसको क्लस्टर बम कहते हैं। ये याद रखना, एक तो वैक्यूम बम, दूसरा क्लस्टर बम। ये आपके एग्जाम के लिए पूछ सकता है। और देखो, जब इस युद्ध में हमारे भारतीय जो लोग फंसे हुए हैं इसीलिए हम ऑपरेशन गंगा चला रहे हैं। ऑपरेशन गंगा नाम से एक ऑपरेशन चल रहा है। जितने भी भारतीय यूक्रेन के अंदर फंसे हुए हैं इसको इवाकुएट करने के लिए ऑपरेशन गंगा चल रहा है। और इसी ऑपरेशन गंगा, यानी कि ऑपरेशन गंगा के अंदर हमारा एक एयरक्राफ्ट है जो इंडिया का लार्जेस्ट ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, नाम बताओ इसका, है C7 ग्लोब मास्टर। याद रखना, ये भी अभी सुर्खियों में है। C7 ग्लोब मास्टर जो इंडिया का लार्जेस्ट ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है। इसको बोइंग कंपनी ने बनाया था, बोइंग कंपनी। ये भी याद रखना। ऑपरेशन गंगा, यूक्रेन से फंसे हुए भारतीयों को निकालने के लिए C7 ग्लोब मास्टर। C7 ग्लोब मास्टर ये इंडिया का लार्जेस्ट एयरक्राफ्ट है ट्रांसपोर्ट, यानी कि ये बोइंग कंपनी ने इसको बनाया था। देखो, कुछ फैक्ट रशिया के बारे में भी जान लेते हैं। रशिया का कैपिटल है मॉस्को। यहाँ लैंग्वेज बोले जाते हैं रूसी भाषा। यहाँ अपर हाउस और लोअर, जैसे कि हमारे इंडिया में अपर हाउस और लोअर हाउस राज्यसभा और लोकसभा होता है, इसी तरह यहाँ का भी जो अपर हाउस को संघीय परिषद कहते हैं, लोअर हाउस को सीनेट डूमा कहते हैं। यहाँ का जो करेंसी है रशियन रबल, करेंसी है रबल। वर्ल्ड से डीपेस्ट लेक, सबसे गहरा झील यहाँ है जिसको बैकाल लेक कहता है, बैकाल झील। नेक्स्ट, यहाँ के कुछ रिवर भी इंपॉर्टेंट है। ऑव रिवर, लीना रिवर, अमूर रिवर, जो रशिया के अंदर है। और रशिया का प्रेसिडेंट को तो पता है आपको, रशिया का प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन। आपसे अगर रिवर पूछे तो यूक्रेन के अंदर भी एक रिवर है जो कीव सिटी है। कीव सिटी निपर रिवर के पास में है। कीव सिटी है जो यूक्रेन की कैपिटल है। ठीक, देखो आज की क्लास में हमने जितना फैक्ट और फिगर डिस्कशन किया ये आपके एग्जाम परस्पेक्टिव काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसको नोट डाउन करो और इसको पढ़ाई करो। और एक चीज़ है, आप अभी जो फिलहाल जो संघर्ष चल रहा है रशिया और यूक्रेन के बीच में, आप न्यूज़ चैनल में मत उलझो और आप ये डिस्कशन, ये एनालिसिस मत किया करो कि मोदी ने क्या नहीं कर दिया, हाँ यूएस के प्रेसिडेंट ने क्या नहीं किया, ये इसमें मत जाओ। आपका काम ये नहीं है, आपका काम सिर्फ पढ़ना है और जो आपके लिए रिलीवेंट है बस ये ही करो। जैसे कि हमने आज जितना भी सवाल किया इसमें ही सवाल आपके लिए बनेंगे, बस यही पढ़ो। आप डिस्कशन मत करो, एक ब्यूरोक्रेट की तरह मत सोचो कि ये होना चाहिए। अगर मान लो आप सोच भी लेते हो तो क्या होगा, आपका जो सोच काम में आएगा? नहीं आएगा। तो जो देश कर रहा है, यानी कि जो भारत कर रहा है, जो बाकी देश भी कर रहे हैं, वो अपना करेंगे। आपका काम है पढ़ाई करना। पहले आप नौकरी निकालो, फिर बाद में आप जो बनोगे आपका काम भी माना जाएगा। आपका भी प्राइमरी गोल है और प्राइमरी टास्क है पढ़ना। सिर्फ पढ़ाई करो, इस कन्फ्लिक्ट में मत आओ। इस कन्फ्लिक्ट से जितना भी सवाल है ये तो है और आगे जो होगा अपडेट दिया जाएगा। तब तक पढ़ाई करो, खुश रहो।